देखने वाले हैं किंगडम मोनेरा। मोनेरा का अर्थ होता है यानी कि मोनोस जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, उसका अर्थ होता है सिंगल, यानी कि इसके अंतर्गत आने वाले जो भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल वाले स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ही सरलतम जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो मोनेरा को मेनली जो होता है वो बैक्टीरिया का जगत माना जाता है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए, मोनेरा जगत के अंतर्गत ये रखा गया है, इसलिए मोनेरा को बैक्टीरिया का जगत भी कहा जाता है। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग उसका कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं जो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये मेनली क्या है, बैक्टीरिया के लक्षण है। जितने भी बैक्टीरिया आएंगे हम लोग देखेंगे, बैक्टीरिया के मोनेरा में देख सकते हो किस तरीके के बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। इस तरीके से तीनों को रखा गया है इसके अंतर्गत। इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो यहाँ पर बैक्टीरिया दिया है ये होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया यानी कि असली क्या बोलना चाहिए, बैक्टीरिया माना जाता है। उनमें वो कैरेक्टर होते हैं, इसलिए उसको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग बैक्टीरिया के ये लक्षण, जो कि इन तीनों पर लागू होंगे नॉर्मली। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट दिया हुआ है, इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक संरचना मैं इसके पहले वाले वीडियो में ही बता दी हूँ कि किस तरीके से प्रोकैरियोटिक की संरचना होती है, कि उनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि एक विकसित कोशिका या फिर एक विकसित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। उसका जो डीएनए होता है यानी कि आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में क्या है, बिखरे रहता है। ठीक है, इसीलिए ना उसमें केंद्रक पाया जा रहा है, ना ही उसमें केंद्रिकीय झिल्ली पाया जा रहा है। इस तरीके से, तो इस तरीके की जो संरचना होती है जिसमें कोशिकांग का भी अभाव होता है, उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगला क्या है, इनकी कोशिका भित्ति। ठीक है, जो बैक्टीरिया है इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर दिया है पेप्टिडोग्लाइकन। क्या दिया है, पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको नॉर्मली म्यूरिन बोला जाता है और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। यहाँ पर इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन और पॉलीसैकेराइड, इन दोनों में से किसी का भी ये हो सकता है। पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये शुगर प्लस एमिनो एसिड। ठीक है, शुगर प्लस एमिनो एसिड, इसको हम लोग देखेंगे बाद में केमिस्ट्री में, ये भी आप पढ़ोगे, देखेंगे पॉलीसैकेराइड भी किस तरीके से ये होता है ये। ठीक, इसको भी देखेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना जानिए कि इनकी सेल वॉल किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है नॉर्मली। इनके सत्य नाभिक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, इनमें जिसको मैं अभी बोली प्रोकैरियोटिक संरचना में क्या होता है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें ये नहीं पाया जा रहा है। साथ ही साथ इनमें क्या है, कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग में क्या जाएगा, देख सकते हो आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको ER बोला जाता है, गोल्जी बॉडी है, ये सभी क्या रहता है, इन सभी का भी अभाव रहता है। ये होता है ट्रू न्यूक्लियस और ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, दोनों अब्सेंट हैं। कोशिकांग ये सभी भी, इन सभी का अभाव रहता है। अब देख लेते हैं हम लोग कि बैक्टीरिया में किस तरीके का पोषण यानी कि पोषण विधि पाई जाती है। पोषण विधि में ये क्या होते हैं, स्वपोषी हो सकते हैं। ठीक है, रसायन संश्लेषी हैं, विषमपोषी हैं। ठीक है, इस तरीके से इनमें ये पाया जाता है। रसायन संश्लेषी को भी हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे जब इनका फुल टॉपिक पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में पोषण किस तरीके से होता है, उसके टाइप्स के बारे में। ठीक, अभी मैं ऐसे ही सरसरी तौर पर ये बता रही हूँ। ये क्या होते हैं, प्रायः एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा सिंगल सेल। ठीक है, मोनोज यानी क्या होता है, सिंगल सेल, इस तरीके से ये। तो सिंगल सेल यानी कि एक कोशिकीय या फिर यूनिसेल्युलर जिसको बोला जाता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले। ठीक है, इनके नाभि के चारों ओर क्या है, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। साथ ही इसमें न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका भी नहीं पाया जाता है। अब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाएगा।
इस तरीके से इनका डीएनए क्या होता है, बहुत ही नग्न यानी कि बहुत ही सूक्ष्म होता है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसका अर्थ ये क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन के बाइंड होने से ही यानी कि कुंडलित होने से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, डीएनए में जब ये हिस्टोन प्रोटीन आकर बंधते जाता है, बाइंड होते जाता है, तब किसका निर्माण होता है, गुणसूत्र का। इसलिए इसमें गुणसूत्र का निर्माण नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, सिर्फ वो डीएनए फॉर्म में ही रहता है या फिर क्रोमेटिन जाल के रूप में ही रहता है। इसके नाभिक को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है। तो इस कंडीशन में जो जेनेटिक मैटर पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को बोला जाता है केंद्रकाव। क्या बोला जाता है, केंद्रकाव या फिर जीनोफोर। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो इधर यहाँ पे जीनोफोर। अगला दिया है इसमें रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन क्या होता है, बाइनरी फिजन या बडिंग के द्वारा होता है। यहाँ पर क्या दिया है, द्विभाजन या द्विविखंडन इसको बोल सकते हो। द्विविखंडन कलिकायन है ना। द्विविखंडन में क्या होता है, जो जीव रहता है या फिर जो भी बैक्टीरिया है उसका शरीर क्या है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक जीव से 2 जीवों का निर्माण हो जाता है। कलिकायन में क्या होता है, इसमें क्या है, बडिंग यानी कि एक बड कलिका का निर्माण होता है। जो भी बैक्टीरिया रहेगा उसके शरीर से पहले क्या है, उभार निकलता है। वह उभार क्या है, धीरे धीरे विकसित होते जाता है, मतलब इस तरीके से होते जाएगा और बाद में वो क्या है, एक मैच्योर एक परिपक्व जीव में कन्वर्ट हो जाता है और अपने पेरेंट यानी कि जो जनक बैक्टीरिया रहेगा उससे वो अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से बडिंग की क्रिया होती है। लैंगिक प्रजनन में मतलब भी इनमें पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अलैंगिक प्रजनन भी हो रहा है और लैंगिक प्रजनन भी हो रहा है। तो लैंगिक प्रजनन में क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा पुनर्संयोजन। इसमें ये भी हम लोग देखेंगे जब इसमें प्रजनन वाला देखेंगे तो। ठीक है, हम देख लेते हैं इसका अगला लक्षण क्या होता है कि इनमें सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है, तंतुक और कशाभिका। तंतुक और कशाभिका ये क्या होते हैं, प्रचलन अंग होते हैं। ठीक, प्रचलन अंग जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में सहायक होते हैं। अगला क्या दिया है, कुछ मोनेरन्स में क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप लोग जानते हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होता है, यानी कि जो वायुमंडल में जो मुक्त नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन इन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, राइजोबैक्टीरियम है, नीली हरी शैवाल। ठीक है, नीली हरी शैवाल ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसी को बोला जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, बैक्टीरिया के लक्षण या फिर मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं उनके लक्षण, ये सभी में ये लागू होंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मोनेरा जगत को 3 टाइप में डिवाइड, 3 समूह में। ठीक है, 3 यहाँ पर क्या 3 समूहों में इनको वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और साइनोबैक्टीरिया। ठीक, जो बैक्टीरिया है इसको फिर इनके फर्दर क्लास यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। चलिए उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इनका थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या है, एक कोशिकीय जीवाणु हैं। इनके जो क्लास डिवाइड किए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। माइकोप्लाज्मेटा जो होता है ये, या फिर माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मेटा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये भी क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म परजीवी होता है। परजीवी यानी कि पैरासाइट जो दूसरे जीव के शरीर में क्या रहकर अपना जीवन यापन करता है। ये क्या होता है, विषमपोषी है, एक तरीके से बोल सकते हो। इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है, इसी कारण क्या है, इसको पैक में बंद जोकर बोला जाता है। ठीक है, क्या है, इन्हें पैक में बंद जोकर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका आकार क्या है, अनिश्चित होता है। एक जोकर क्या बोलना चाहिए, इस तरीके से अपना जो आकार है वो लगातार ये बदलते रहता है। इस कारण से इनमें गति की क्षमता क्या है, नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि इनमें प्रचलन अंग जो होते हैं यानी कि सीलिया या फिर फ्लैजिला वो नहीं पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी में पाया जाए। ठीक है, पाया मतलब इसके मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनमें अधिकांश पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये अब्सेंट रहते हैं। तो अब जिनमें ये प्रचलन अंग नहीं पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनमें गति की क्षमता भी नहीं पाई जाएगी। इस तरीके से है। ठीक है, गति की क्षमता नहीं पाई जाती। अगला क्या है, अगला क्लास है यहाँ पर रिकेट्सी। रिकेट्सी के अंतर्गत आने वाले जो लार्ज साइज के, ठीक है, लार्ज साइज के क्या रहते हैं, परजीवी रहते हैं, पैरासाइट। ठीक है, बड़े आकार के जो पैरासाइट है उनको रखा गया है। और ये जो रिकेट्सी होते हैं
ठीक। रिकेट्सी ये क्लास है, ठीक है। रिकेट्सी क्या है? एक क्लास है। हम लोग पढ़े थे ना, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, इस तरीके से। तो ये रिकेट्सी भी एक तरीका क्या है? क्लास है। और इसके अंतर्गत ऐसे परजीवियों को यानी कि ऐसे पैरासाइट को रखा गया है जिनका साइज क्या है? बहुत ही बड़ा होता है। और ये किसमें अपना परजीवी जीवन जीते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये, जैसे जूं हो गया, पिस्सू हो गया। पिस्सू यानी कि जूं तो जानते हैं इंसानों में पाया जाता है, ठीक है, बालों में इस तरीके से। पिस्सू जो होता है ये जानवरों में पाया जाता है, जिसको किल्ली बोला जाता है। आप लोग जानते होंगे इसको, ठीक है। जिनके घरों में जानवर होते हैं उनको ये पता ही होगा, फिर भी बता दे रही हूँ। तो इस तरीके से उनके शरीर में, जू और पिस्सू के शरीर में क्या है? ये परजीवी लाइफ को जीते हैं, ठीक। तो इस वर्ग के इनका जो रिकेट्सी नाम है, इनका नाम किसके आधार पर रखा गया है? जो अमेरिका के रोग वैज्ञानिक थे रिकेट्स, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, रिकेट्सी। और इनका जो रिकेट्स का जो मृत्यु है वो भी टाइफस रोग, ठीक है, टाइफस रोग का अध्ययन करते हुए इसी परजीवी के कारण ये हो गया था, ठीक। अगला क्या दिया है? अगला क्लास है क्लेमिडी। इसके अंतर्गत किसको रखा गया है? जो आयरन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तंतुवत है, यानी कि इसमें प्रचलन अंग पाया जाता है। जितने भी आयरन बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्लेमिडी क्लास के अंतर्गत रखा गया है। एग्जाम्पल में क्या दिया है? क्लेमाइडिया, ठीक। अगला है यू बैक्टीरिया इस वर्ग के अंतर्गत जीवाणुओं को, मतलब जितने भी, इनको मैं बताई थी कि ये क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसका हम लोग देखेंगे आगे पूरा डिटेल। इसके अंतर्गत आता है इस्चेरिचिया। क्या है? इस्चेरिचिया कोलाई बोला जाता है इसको। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो है ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई। अगला क्लास है स्पायरोकिट्स के अंतर्गत जो, क्या बोलना चाहिए, लंबे और कुंडलित बैक्टीरिया को यहाँ पर रखा गया है, यानी कि जो लंबे हैं या फिर जो कुंडलित बैक्टीरिया होते हैं संरचना में, वैसे बैक्टीरिया को स्पायरोकिट्स के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि क्या दिया है? ट्रैपोनिमा, ठीक है, ट्रैपोनिमा जो कि मनुष्य में जननांगों का रोग सिफिलिस पैदा करता है। ये सिफिलिस रोग है, ठीक है, सिफिलिस रोग है, मनुष्य में होता है, मनुष्य के किनमें? जननांगों में, ठीक है, इस तरीके से। और इसको फैलाने वाला जो जीव है वो कौन सा है? ट्रेपेनोमा। अगला क्लास है मिक्सोबैक्टीरिया, ठीक है, मिक्सोबैक्टीरिया। ये शलाका के समान लचीली कोशिका भित्ति वाले जीवाणु होते हैं, ठीक है, इस तरीके से लचीली कोशिका भित्ति वाले बैक्टीरिया को इसके अंतर्गत रखा गया है। फिसलन गति के कारण इन्हें स्लाइम मोल्ड भी कहा जाता है, यानी कि ये क्या होता है? बहुत ही चिकने होते हैं, स्लाइमी होते हैं, इन्हीं कारण इन्हें क्या बोला जा रहा है? स्लाइम मोल्ड बोला जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं मिक्सोकोकस। इस तरीके से ये 6 क्लास हैं किसके? बैक्टीरिया के। अगला जो ग्रुप है किसका? मोनेरा जगत का, एक्टिनोमाइसिटिस और साइनोबैक्टीरिया। तो इनके अंतर्गत क्या है? फिलामेंटस जो बैक्टीरिया आते हैं उनको रखा गया है। इन्हें क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस भी कहा जाता है। साथ ही साइनोबैक्टीरिया में क्या है? इनमें जितने भी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया आते हैं उन सभी को रखा गया है। एक बात बता दूं मैं आप लोग को, ये सभी को आप लोग को बुक से पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग मोनेरा जगत का हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद उसके 6 से 7 कैरेक्टर लिख लीजिए, ठीक है, मतलब जो आपको इजी और याद करने लायक लगता है वैसा ही उसके 5 से 6, 7 ऐसे कैरेक्टर लिख लेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग आएंगे कि मोनेरा जगत यानी कि बैक्टीरिया को 2 समूहों में बांटा गया है, ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। मोनेरा जगत को 2 समूहों में बांटा गया है। आपको उसका लक्षण, मोनेरा जगत के लक्षण लिखने के बाद डायरेक्ट लिखना है इसको, या फिर इसका सिर्फ क्या हेडिंग लिख देना। इस तरीके से रे डायग्राम जो इधर बना हुआ था उसको भी बना सकते हैं आप लोग, ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं कि दो समूहों में बांटा गया है। पहला क्या है? आर्किया, इसको आर्किया भी बोला जाता है या फिर आर्की बैक्टीरिया, और सेकेंड है यू बैक्टीरिया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में। किंगडम मोनेरा के जो 2 ग्रुप्स हैं उसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मोनेरा जगत के अंदर यानी कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया का ये जगत है, तो बैक्टीरिया के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं
ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही सरल संरचना वाले होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो संगठन है, कुछ की संगठन वो किस तरीके से है, प्रोकैरियोटिक संरचना है, ठीक, जिनमें क्या नहीं पाया जा रहा है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, ना ही सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं। इसी को तो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर बोला जाता है ना। तो और साथ ही साथ बैक्टीरिया का और ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि ये क्या रहते हैं, इनमें असाधारण परिस्थिति में भी जीवित रहने के लिए क्या पाया जाता है, एडेप्टेशन पाया जाता है, यानी कि अनुकूलन की इनमें क्षमता पाई जाती है। ये किसी भी परिस्थिति में क्या है, जीवित रह सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ होता है, इनका आकार क्या होता है, सूक्ष्म होता है, और साथ ही साथ इनमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है, तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, जिसकी वजह से इनमें प्रजनन की क्षमता बहुत ही तेज़ गति से होती है और इनकी संख्या क्या है, लगातार मल्टीप्लाई होते रहती है, जिससे इनकी संख्या बहुत अधिक होगी, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, हर जगह आपको दिखाई देंगे। कहने का मतलब है कि दिखाई तो देते नहीं हैं, लेकिन ये हर जगह क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, मतलब क्यों बोला जाता है कि खाने से पहले या फिर कुछ को भी यूज़ करने से पहले उसे धो लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, हमारे हाथों में भी, हमारे कपड़ों में भी, ठीक है, ये जो चेयर बेंच है, बुक है, इन सभी में भी क्या है, अभी भी बैक्टीरिया है, ठीक। तो मतलब इनको यूज़ करने से पहले, इस तरीके से खाने से पहले हाथ को अच्छे से हमें धो लेना चाहिए, ताकि वो हमें किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुँचा। कुछ बैक्टीरिया क्या रहते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं, यूज़फुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया क्या रहते हैं, हानिकारक होते हैं, जो हमें हानि पहुंचाते हैं, यानी कि बीमारियां फैलाते हैं। तो इस तरीके से है इनका थोड़ा सा रिव्यू। अब देख लेते हैं हम लोग कि इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया में ठीक है, वर्ड आया है, यानी कि यहाँ से आपको याद रखना है कि असाधारण परिस्थिति, ठीक है, क्या याद रखना है, असाधारण परिस्थिति। क्या नेक्स्ट वर्ड क्या है, बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है, ये मैं ऐसे ही अपने से मैं बना के बता रही हूँ आप लोग को कि किस तरीके से इसको याद रखना है आपको, कि आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जिनमें क्या है, असाधारण परिस्थिति में जीवित रहने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। तो उनकी संरचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो उनको ऐसे असाधारण परिस्थिति में जीवित रहने के लिए क्या करता है, अनुकूलित बनाता है, ठीक है, ये अनुकूलन उनमें पाया जाता है। तो चलिए, तो इनका जो ये कोशिका भित्ति होता है, ये किससे बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है। कोशिका किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। साथ ही साथ इनकी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। लिपिड एक प्रकार का क्या है, वसा है। लिपिड क्या है, वसा है। अब लिपिड क्या रहता है, शाखित भी रहता है, ब्रांच्ड होता है या फिर अनब्रांच्ड भी होता है, ठीक है। तो लेकिन इनमें क्या पाया जा रहा है, लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं पाई जा रही हैं, ठीक। तो इसी कारण, ठीक है, इसी कारण क्या है, इसी प्रकार की झिल्ली क्या करता है, आर्की बैक्टीरिया को असाधारण जो पीएच यानी कि जो एसिडिक नेचर रहता है उससे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होती है इसकी भित्ति क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन इनमें नहीं पाया जाता है। किसमें, आर्की बैक्टीरिया में। हम लोग 2 टाइप के पढ़े थे कि बैक्टीरिया के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन और पॉलीसैकेराइड की बनी हो सकती है, इन दोनों में से एक, ठीक। तो आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, ना कि पेप्टिडोग्लाइकन से। तो यही संरचना, पॉलीसैकेराइड की यही संरचना क्या करती है, उसको असाधारण परिस्थिति में रहने के लिए एडेप्टेड बनाती है। तो इसी आधार पर अलग अलग नेचर होता है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन है। तो उसके आधार पर इनको 3 क्या है, समूह में बांटा गया है। इन्हें 3 समूह में बांटा गया है असाधारण परिस्थिति में रहने के आधार पर। पहला दिया हुआ है मेथनोजेंस। क्या दिया है, मेथनोजेंस। ये क्या है, क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मेथेन प्लस ओजेंस। कहते हैं मेथेन प्लस ओजेंस। मेथेन यानी कि आप लोग जानते हैं मेथेन गैस, ठीक है,
ओजेंस यानी कि जो बैक्टीरिया हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, इसके अंतर्गत अवायवीय जीवाणु आते हैं, यानी कि जहाँ पर क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन क्या है एब्सेंट है। तो ये भी एक क्या हो गया, एक प्रतिकूल परिस्थिति हो गया, जिसमें हम लोग अगर मान लीजिए वहाँ पर एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम लोग क्या जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। लेकिन बैक्टीरिया वहाँ पर जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ क्या दिया है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फार्मिक अम्ल से क्या बनाते हैं, मेथेन गैस पैदा करते हैं। मेथेन इनका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं। कैसे बैक्टीरिया हैं ये, इसके अंतर्गत मेथेनोजेंस के अंतर्गत आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या फार्मिक अम्ल से क्या बनाते हैं, मेथेन गैस पैदा करते हैं, इसलिए इनको मेथेनोजेंस बोला जाता है, ठीक है। इसी कारण इन्हें मेथेन उत्पादक जीवाणु या फिर मेथेनोजेंस कहते हैं। दलदल भूमि और पशुओं के क्या है, जो फर्स्ट रूमेन आमाशय, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, या तो ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं, ठीक, कहाँ पाए जाएंगे, दलदली भूमि में पाए जाएंगे, या फिर जो क्या बोलना चाहिए, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जो पशु होते हैं, ठीक है, यानी कि शाकाहारी जो जीव होते हैं, जैसे कि गाय हो गए, भैंस हो गए, है ना, बकरी हो गए, ये क्या है शाकाहारी जो कि हरी साग सब्जियों को क्या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। हम लोग क्या ऐसे ही सब्जी को खा लेते हैं, जो भी घास जो भाजी वाजी रहता है उसको खा लेते हैं क्या, नहीं खाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता, ठीक है। यही कारण है कि हम सब्जी वगैरह को क्या करते हैं, पका के खाते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में देखिए, तो पशुओं का जो फर्स्ट क्या रहता है, स्टमक रहता है, आमाशय रहता है, उसमें ये पाए जाते हैं। कौन, मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस यानी कि मेथेन गैस का उत्पादन करने वाले क्या हैं, ये बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सेल्यूलोज का किण्वन कर क्या करते हैं, उनको किण्वित कर या फिर अपघटित कर देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही किसी क्या बोलना चाहिए, जानवर, जैसे ही किसी जानवर ने, पशु ने क्या है, सेल्यूलोज को भोजन के रूप में ग्रहण किया। सेल्यूलोज यानी कि हरी घास, सब्जियां, इस तरीके से, ठीक है। जब उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और वो कहाँ पहुँचते हैं, उनके फर्स्ट स्टमक में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से ये रहता है उनका, तो जिसको क्या बोलता है, रूमेन बोला जाता है, ठीक है। इनमें जो पशु होते हैं उनमें रूमेन टाइप का स्टमक पाया जाता है। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ पर क्या होता है, उनका किण्वन का क्रियन होता है। कि तो किण्वन या फिर अपघटन की क्रिया किनके द्वारा होती है, इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये जो बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट में मेथेन गैस पैदा करते हैं, ठीक है। बायोगैस में भी ये क्या करते हैं, मेथेन गैस हेल्पफुल होते हैं। तो इसी कारण इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, देखिए बायोगैस का उत्पादन जो घरों में गोबर गैस होता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब जितने भी जानवर होते हैं उनके सभी गोबर को क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उनको क्या है, एक टंकी बनाकर उसमें इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर उनका फिर से क्या होता है, इस तरीके से किण्वन अपघटन की क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं, मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं, जिससे हम क्या है, खाना बनाते हैं, ठीक। उसी तरीके से ये क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट में भी मेथेन गैस को भी उत्पादन की क्रिया इस तरीके से की जाती है। एग्जाम्पल में क्या दिया है यहाँ पर, मेथेनोबैक्टीरिया और मेथेनोकोकस। ज़्यादा क्या बोल हार्ड नहीं है याद करना। एग्जाम्पल मेथेनोजेंस के एग्जाम्पल हैं मेथेनोबैक्टीरिया और मेथेनोकोकस। क्यों, क्योंकि ये देखो दोनों में आ रहा है मेथेनो, यानी कि मेथेन गैस का ये क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं हेलोफिल्स। सेकेंड है इसका हेलोफिल्स। हेलो का जो मीनिंग होता है वो है सॉल्टी, ठीक है, या फिर सॉल्ट, नमक, इस तरीके से अधिक सांद्रता वाला, जिसमें नमक मतलब क्या बोलना चाहिए, जो कुछ झील होते हैं, कुछ नदियाँ, समुद्र होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही सॉल्टी होते हैं, ठीक है। लवणीय क्या होते हैं, जल होता है उनका। तो हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्टी जो स्प्रिंग होते हैं इस तरीके से, उनको बोला जाता है फिल्स यानी कि बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हेलोफिल्स के अंतर्गत क्या आते हैं, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो कि कहाँ
अधिक नमक की सांद्रता वाले घोल में पाए जाते हैं। घोल में यानी कि जिसमें अधिक नमक का क्या है सांद्रता अधिक होगी, ऐसे नदियों में, ऐसे झीलों में, ऐसे समुद्रों में ये पाए जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हैलोफिल्स क्या है, ऐसे बैक्टीरिया को हैलोफिल्स या फिर लवणीय या फिर लवण प्रिय बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, क्या दिया है, सूर्य के प्रकाश में रहने पर इनमें बैंगनी रंग की एक क्या है वर्णकीय झिल्ली विकसित हो जाती है, जो प्रकाश का उपयोग करके एटीपी का संश्लेषण करती है, जिसका उपयोग ये क्या करते हैं उपापचयी क्रियाओं में किया जाता है। लेकिन यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भिन्न होती है, जिसको बोला जाता है रसायन संश्लेषी पोषण विधि। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं हेलोबैक्टीरिया और हेलोकोकस। जैसे मेथनोजेंस के एग्जाम्पल क्या थे, मेथनोबैक्टीरिया और मेथनोकोकस, उसी तरीके से इसका भी एग्जाम्पल क्या है, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। मतलब यहाँ पर क्या मेथनोजेंस और हेलोफिल्स में क्या है पूर्णतः ये अवायवीय कंडीशन रहता है, यानी कि जहाँ पर एयर अनुपस्थित है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है। इस तरीके से जो आर्की बैक्टीरिया है एक अवायवीय समूह बनाते हैं। अगला है थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, थर्मो यानी कि हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, एसिडो यानी कि एसिड युक्त झरनों में। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ आएगा, एक तो हाई टेम्परेचर और दूसरा एसिडो से हो जाएगा, ये एसिड युक्त झरनों में ये पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया। साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर क्या है एयर बिल्कुल भी एब्सेंट है। तीनों में याद रखना है आपको, चाहे वो मेथनोजेंस हो, हेलोफिल्स हो या फिर थर्मो एसिडोफिल्स हो, तीनों में ही क्या है यहाँ पर एयर एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। थर्मो से क्या है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कितना है यहाँ पर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ गंधक युक्त झरनों में पाए जाते हैं। गंधक की एक तरीका क्या है, ये एसिड है। ठीक है, एसिड युक्त झरनों में ये पाए जाते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर तो इस तरीके से रहता है कि ये क्या है अब असामान्य परिस्थिति में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब अभी परिस्थिति में ये गंधक को किसमें गंधक के अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में ये क्या कर देते हैं ऑक्सीकृत कर देते हैं, जिससे इनका वातावरण अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। लेकिन अब अभी परिस्थिति में कुछ थर्मो एसिडोफिल्स गंधक को किसमें कर देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या है इसको अपचयित कर देते हैं। इस तरीके से ये है। उपयुक्त लक्षणों के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, थर्मो एसिडो या फिर ताप और अम्लीय प्रिय बैक्टीरिया कहा जाता है। इस तरीके से इसमें ये वाला पॉइंट उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इतना जानिए कि कैसा कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं। जैसा इनका नाम है उसी के आधार पर इनका रहने का रहन सहन ये बताया गया है और साथ में एग्जाम्पल। ठीक है, ज़्यादा इसमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखने चाहिए। अगला क्या है, हेलोबैक्टीरियम और हेप्लोकोकस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं, क्या है इसके, हेलोबैक्टीरियम और हेप्लोकोकस थर्मो एसिडोफिल्स के एग्जाम्पल हैं। अगला क्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया असाधारण परिस्थितियों के जीव। यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया हुआ है, इसको आप लोग को पढ़ लेना है कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं वो असाधारण परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें, इसको लिखना नहीं है। आप लोग डायरेक्ट क्या करना है, सबसे पहले लक्षण लिखने हैं। लक्षण 5 से 6 लिखिए, ठीक है, 7 लिखिए या फिर पूरा लिखिए, इस तरीके से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इसको बना लीजिए, सिर्फ इसी को, ठीक है, इसी को बनाना है और साथ में एग्जाम्पल, इन सभी के एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो क्लास है इनके एग्जाम्पल। फिर डायरेक्ट आपको आ जाना है मोनेरा जगत का जो ये 2 ग्रुप है, यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया में स्टार्ट करेंगे, इसको बनाकर फिर ये आप थोड़ा थोड़ा सभी का ये लिख लेंगे। ठीक है, तीनों का आज का वीडियो में यहीं तक देखेंगे। कल देखेंगे हम लोग यू बैक्टीरिया।